मम्मा के पास। हमको नहीं रहने का मन करता। नहीं रहने का मन करता है यहाँ। तो मेरा बेटा मेरे से लिपट के रोने लगा कि मम्मा मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे लेके चलो मम्मा तुम जहाँ रहती हो। मैंने फिर से बोला, हस्बैंड को समझाया, लेकिन उस चीज के लिए वो हर वक्त मारा पीटी करते थे। और इस बार तो जब मैं घर गई, जितना बार घर गई, उस वक्त लड़ाई और सिर्फ धमकी रहता था कि तुमको मार देंगे जान से। जितना भी हो सके ऑफिस के साथ, घर का काम से लेके अंदर बाहर जहाँ दौड़ना, हॉस्पिटल दौड़ना, सब जगह हम आगे आगे करते थे कि मेरा परिवार को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे इतने दिनों से एक्सेप्ट नहीं किए हैं। क्योंकि जो दीदी थी विधवा थी और उसकी मतलब बेटी है, एक ही बेटी है, तो उसकी बेटी को चाहिए था कि उसका भाई हो, और दीदी को चाहिए था कि उसको लड़का हो, और मुझे लड़का हुआ था। इसी के लिए वो बार बार घर में परेशान कर रही थी इस चीज के लिए, सासू माँ के द्वारा, कि बेटा उसको दिया जाए, मेरा बेटा उसको दिया जाए। कोई शब्द नहीं है मैं शिखा को सांत्वना भी दूं, क्योंकि हर माँ की तकलीफ वही होती होगी जब कोई बच्चा उससे इस तरह छीन लिया जाता होगा, और खासकर तब जब इसमें उसका पिता ही इन्वॉल्व हो, उसका पापा ही ना चाहता हो कि वो बच्चा अपनी माँ से मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी है कि 23 तारीख को जब कंप्लेंट दाखिल की गई थी तो अब तक उस कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। गर्दन पकड़ के पूरा थप्पड़ मार मार के घसीट के भाई बहन घर से निकाले और ताला लॉक कर दिया, और बोले कि उस वक्त बच्चा कहाँ था आपका? बच्चा मेरा सामने था और वो देख रहा था इस चीज को, और वो बहुत डरा हुआ है। बेटा आपका जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए ऐसा है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने सुना कि झारखंड में डीजीपी एक महिला बनी है, और ये झारखंड के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि किसी महिला को ये कमान दी गई है। तदाशा मिश्रा प्रभारी डीजीपी बनी है, तो ये गौरव की बात है। लेकिन इसी झारखंड का सच ये भी है कि एक आदिवासी महिला पिछले 18 दिनों से थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुआ है। मिलिए इस वक्त हमारे साथ हैं शिखा बेदिया जी। शिखा बेदिया जी, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। और बाकी कुछ भी कहने से पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आप एक ऑडियो सुने। इस ऑडियो को सुनेंगे, उसका मर्म समझेंगे, उसके बाद की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। पहले ये ऑडियो सुन लीजिए। याद आ रहा है? नहीं रोता बेटा? नहीं आएगा तो क्या करेंगे? याद आएगा? हाँ, पापा को बोलना कि ला देने के लिए, ठीक है? मम्मा के पास। हमको नहीं रहने का मन करता। नहीं रहने का मन करता है यहाँ। नहीं रह सकता है मेरे बगैर। नहीं रो बेटा, नहीं रो। तो सुना आपने शिखा जी? हाँ, ये आवाज किनकी है? मेरे बेटे की, जोशुआ जॉन बाड़ा, जो 4 साल का है। ये रो रहा है, बार बार कह रहा है मुझे आपके साथ रहना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आप कह रही हैं कि पापा ला कर देंगे, फिर भी ये मान नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैं बैंक में हूँ और मेरा ट्रांसफर मई में हुआ, उस वक्त मैंने बहुत परिवार को बोला कि मेरे साथ चलने के लिए। हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि हम लोग कोई नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। उसके बाद फिर जब मेरे को फर्स्ट टाइम मैं घर आई मेरा बेटा से मिलने के लिए, तो मेरा बेटा मेरे से लिपट के रोने लगा कि मम्मा मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे लेके चलो मम्मा तुम जहाँ रहती हो। मैंने फिर से बोला, हस्बैंड को समझाया, लेकिन उस चीज के लिए वो हर वक्त मारा पीटी करते थे। और
इस बार तो जब मैं घर गई, जितना बार घर गई उस वक्त लड़ाई और सिर्फ धमकी रहता था कि तुमको मार देंगे जान से, तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे जान से। आपके पति का नाम क्या है, ये बताइए। मेरे पति का नाम राजेश बड़ा है। राजेश बड़ा। आप ये इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो कहते हैं कि फैमिली का झगड़ा, परिवार का झगड़ा अगर सड़क पे आए ना तो तमाशा बनता है, लेकिन जब फैमिली में एक औरत अगर अपने परिवार का झगड़ा सड़क पर लेकर आती है, थाने में लेकर आती है, तो सोचिए कि उसकी कितनी मजबूरी रही होगी। शादी के 9 साल हो चुके हैं शिखा आपके? हाँ, मेरा 9 साल हो गया है। 9 साल हुए हैं और बच्चा इनका 4 साल का है। लेकिन इस गैप को भी आप समझिए कि अगर शादी के 5 साल बाद अगर बच्चा हुआ तो उसके पीछे भी कहानी है। परिवार कभी नहीं चाहता था कि शिखा और उनके पति एक हों। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म की स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा परिवार भी होता है। शिखा, जब आपकी शादी हुई उसके बाद भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपको। आपने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज था? मैंने लव मैरिज किया था। 2016 में मेरा लव मैरिज हुआ। मैं 2013 से जॉब में हूँ और उसके बाद फिर जैसे ही मैं घर आई, घर का कंडीशन बहुत बुरा था, तो मैंने, क्योंकि मैं अकेले अर्निंग मेंबर थी, पति कुछ नहीं करते? पति कुछ नहीं करते थे। मैंने पूरा ईमानदारी से घर को चलाया, घर में हर एक वो फैसिलिटी दिया। सास ससुर पेशेंट थे, ईमानदारी से मैंने हर एक जगह उनका सेवा से लेके काम से लेके हर एक चीज किया कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। घर एक बहू के नाते सुबह जितना भी हो सके ऑफिस के साथ घर का काम से लेके अंदर बाहर जहाँ दौड़ना, हॉस्पिटल दौड़ना, सब जगह हम आगे आगे करते थे कि मेरा परिवार को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे इतने दिनों से एक्सेप्ट नहीं किए हैं और ये लोग इतना परेशान, मतलब कि रेगुलर कुछ ना कुछ बात पे ये लोग नुक्स निकालते थे। मेरे हस्बैंड की जो दीदी है वो यही रहती थी साथ में, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के कुछ ना कुछ लड़ाई होते ही रहता था, जिसके कारण हस्बैंड मेरे पे कभी ट्रस्ट नहीं करते थे। वो अपनी दीदी का बात पे ही भरोसा करते थे और धीरे धीरे उसका जो ये है नेगेटिव बात है, वो ऐसा घर कर गया कि वो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरा मेरा शकल तक देखना पसंद नहीं करना शुरू किया। और उसके बाद इन लोग इतना हर एक बात में मुझे इतना परेशान करने लगा हर वक्त। उसके बाद हस्बैंड कुछ ना कुछ बात में, अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, तो उसको अगर मालिश करना है तो मालिश करने के लिए जब बोलते थे तो उसकी दीदी मालिश करने नहीं देती थी, बोलती थी बच्चा का एक बार मालिश होगा। और अगर ज्यादा करने खोजते थे तो हस्बैंड पूरा लड़ाई करते थे, हाथापाई करते थे। बच्चे को मच्छरदानी से खींच उच के, मतलब कि बच्चा बेड में सोया हो रहा था तो मच्छरदानी खींच देते थे, गद्दा पलट देते थे अपना क्रोध के कारण। लेकिन अब सब चीज चुपचाप से सह रहे थे कि मेरा बेटा छोटा है और उसको पापा का प्यार वाला चीज चाहिए, लेकिन ये लोग उस चीज को नहीं समझा। देखिए, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत बारीक डोर से बंधा होता है, बस एक भरोसा, विश्वास और प्रेम पर टिका होता है। लेकिन जब वही भरोसा, वही प्रेम, वही विश्वास ना रहे तो फिर शिखा बेदिया जैसी जो जिस स्थिति से जूझ रही हैं वैसी ही परिस्थितियां होती हैं। बाकी लोग फैमिली के क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड ने जब जो आपने लव मैरिज किया, अच्छी दोस्ती रही होगी, जान पहचान रही होगी, रहा होगा। लेकिन स्थितियां कब बदल गई कि पति भी आपके खिलाफ हो गए और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपकी सुनते नहीं, आपको देखना तक पसंद नहीं करते, मारपीट होनी शुरू हो गई? ये कब की बात है? ये जब दीदी पहले ही से हम लोग के साथ रहती थी, लेकिन बीच में 2 साल, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ वहां से भाग के आई थी, मात्र उसके हस्बैंड मात्र एक बार हाथ उठाए, उसके कारण वो भाग के आई, क्योंकि उसके बीच में लड़ाई। फिर भी वो यहाँ रहने लगी और बीच में उसको लगा कि हमको जाना चाहिए अपने हस्बैंड के पास, तो वो 1.5 साल के लिए गई। और उसी वक्त वो 1.5 साल, उस वक्त उसके हस्बैंड का डेथ हुआ और मैं उस वक्त प्रेग्नेंट भी हुई। और जब वापस आई तो वो एक विधवा थी। मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, विधवा है और उसको रहने, मतलब कि वो वहां रहना चाहती थी, मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज को। लेकिन मेरा वो गलती, इतना बड़ा गलती था कि उसके बाद, मतलब आपने खुद ये चाहा कि वो यहाँ रहे, सेटल रहे, कोई सेटल दिक्कत रहे, ना क्योंकि हो। विधवा है, क्योंकि ससुराल जाना नहीं चाहती थी। उसका खुद का घर जोधपुर में था, लेकिन फिर भी वो जाना नहीं चाहती थी। तो हम बोले कि ठीक है, उसकी एक बेटी है तो चलो उसको रखा जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गलत कदम रहेगा मेरा। फिर उस आप ये कह रही थी कि जब हमारी बातचीत हो रही थी कि ये सारी प्लानिंग चल रही थी पहले से,
कि आपके बच्चे को किसी तरह आपसे अलग कर दिया जाए हाँ, और वो उस बच्चे को अपने पास रख लें, ये सारी प्लानिंग क्यों थी, किस लिए थी? क्योंकि जो दीदी थी विधवा थी और उसकी मतलब बेटी है, एक ही बेटी है, तो उसकी बेटी को चाहिए था कि उसका भाई हो, और दीदी को चाहिए था कि उसको लड़का हो, और मुझे लड़का हुआ था। इसी के लिए वो बार बार घर में परेशान कर रही थी इस चीज के लिए सासू माँ के द्वारा, कि बेटा उसको दिया जाए, मेरा बेटा उसको दिया जाए, और हम आगे फ्यूचर प्लान करने पाए। उसको मतलब हम अपना बच्चा को मैं कैसे दे सकती हूँ उसको, बार 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 उस चीज के लिए टॉर्चर किया गया। लेकिन ये बात बाद में वो बड़ा हो गया, दीदी उसी चीज को लेके रखी, और इतना उस बात को रखी कि अगर हस्बैंड और ये दोनों बाद में धीरे 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 उस नफरत के चलते एक होते चले गए, मेरे से नफरत के चलते, और हस्बैंड को भी नहीं दिखाई दिया कि वो मतलब वो भी बातों में आते गए। बातों में आते चले गए वो भी। और उसके बाद आज वो लोग इतना एक हो गए कि हस्बैंड को एक जरा सा भी मेरा कुछ नहीं दिखाई देता है। मारपीट बहुत पहले से शुरू हो गई थी बहुत आपके पहले से से। शुरू हो गया था। आपने पहले कभी अपोज नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ मारपीट नहीं कर सकते, या फिर अगर ऐसा किया तो मैं कंप्लेन करूंगी मैंने थाने में? बोला था, हम्म। लेकिन ये हस्बैंड और दीदी इस बात को दबा दिए। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे को, हस्बैंड को जब मैंने बोला कि मेरे को बार बार, मेरे को 5 बार घर से निकाला गया, मैं 5 बार वापस गई इस जो सोच के कि हस्बैंड सुधर जाएगा। लेकिन जब वापस गई तो स्थिति दयनीय होते चला गया था, हस्बैंड पूरा मारने लगे थे। हम बोले कि हम कंप्लेन कर देंगे, तो वो घर के हर एक लोगों का, मेरे परिवार के बच्चों को मार देने का धमकी, मेरे मेरे को मार देने का धमकी, मेरे पापा मम्मी सबको मारने का धमकी देना शुरू कर दिए। बोले कि अगर थाना जाओगी, और मेरी जेठ सास ने तो सब जगह मेरे को कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए कहाँ कहाँ फोन नहीं किया, हर ताकि वो आप किसी तरह अलग हो जाए उस फैमिली से। हाँ, हर जगह मेरे को ये किया। ये लोग फिर प्लानिंग करना शुरू किए। मुझे तो आज पता चल रहा है कि ये लोग इतने साल से 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे, 1.5-2 साल से। उसके बाद फिर जब मैं अभी ट्रांसफर होके जब वापस आई, बच्चों को खिलाने का जब बात हो रहा था सिर्फ, तो उतना में इतना वो आक्रोशित हो गए। उसके बाद मेरे को गर्दन पकड़ के पूरा थप्पड़ मार मार के घसीट के भाई बहन घर से निकाले, और ताला लॉक कर दिया, और बोले कि उस वक्त बच्चा कहाँ था आपका? बच्चा मेरा सामने था और वो देख रहा था इस चीज को, और वो बहुत डरा हुआ है। बेटा आपका? मैं समझती हूँ। देखिए मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, और मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपका बच्चा अगर आपसे छीन लिया जाए, इस तरह से आपके साथ मारपीट की जाए, तो आपके पास आंसू के अलावा और कुछ बचता नहीं है। और वो भी तब जब आप इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हो। थाने गई, आप थाने गई, सब इतना सब कुछ झेल रही थी सिर्फ ताकि आपका बच्चा मिले, लेकिन जब देखा कि बच्चा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तब आप थाने पहुंची। हाँ, कौन सी तारीख थी? 23 तारीख को 23 थाने गए, अक्टूबर को आप 23 थाने अक्टूबर पहुंचे। को गए। हम्म। फिर 31 तारीख को मैं जब घर गई तो उस दिन बहुत भयानक ये लोग पीटा। फिर मैं थाना आई, और फिर मैंने बोला, लेकिन अभी तक आज 10 तारीख हो गया है। कल ये लोग गए थे, पुलिस थाना प्रशासन गया था घर, लेकिन मेरे हस्बैंड और दीदी मेरे बेटे को लेके गायब है। वो लोग है ही नहीं, फरार है वो लोग। और उसके बाद मेरा अब उसके बाद ये लोग फोन भी स्विच ऑफ कर दिए। फोन जब एक बार तो बात हुआ, वो बोले कि हम आ रहे हम लालपुर में हैं, हम आ रहे हैं थाना, लेकिन उसके बाद वो लोग फोन स्विच ऑफ कर दिए और आए ही नहीं वो लोग। मिले नहीं वो लोग? आज भी सुबह में गए थे प्रशासन वाले, नहीं आया था, घर बंद था, ताला लॉक था। मतलब आप 3 दिन पहले गई थी तो थे वो लोग 3 दिन पहले, और 3 दिन से फरार चल रहे हैं? हाँ, कल से वो लोग पूरा टोटली फरार है। कोई भी मेंबर नहीं है फैमिली का घर पे? नहीं। आपने पुलिस से ये पूछा कि मेरा, आपने एफआईआर मेरी आपने क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि एफआईआर अगर होगा तो फिर आपको नंबर मिलेगा ना, वो नंबर तो है नहीं जितना आपके भी पास। जा रहे हैं, कल भी गए थे तो वो लोग एक ही कहे कि हम लोग जा रहे हैं बच्चे को देखने के लिए, आपको बच्चा दिलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चा मिले, मतलब लोग मिले तब ना बच्चा दिलाएंगे। उनका ये कहना है कि कोई मिलेगा तब ना बच्चा दिलाएंगे वाला चीज। अच्छा, तो वो है ही नहीं तो कहाँ से बच्चा को लेके आएंगे? हाँ, आप क्या चाहती हैं शिखा? मतलब हो है ना कि आप मान लीजिए कि अगर आपने कंप्लेंट भी दिया है, अगर मान लीजिए चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं, आपको आपका बेटा भी मिलता है, पति भी अगर ये मान जाए कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में आप क्या चाहती हैं? मुझे फिलहाल सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। जो मेरा बेटा इतना तकलीफ में है, जो किसी को नहीं बताने पा रहा है, जो इतना दिन से मेंटली टॉर्चर हो रहा है,
फैमिली को देख के, परिस्थिति को देख के वो इतना डरा हुआ है। हमको मेरा बेटा चाहिए, क्योंकि वो एक तो वो जन्म लिया, वो एकदम से प्री मेच्योर बेबी है और उसका हेल्थ हमेशा खराब रहता है। हम छुट्टी ले लेके उसके लिए रहते थे घर में, और उस जैसे ही जन्म लिया उसको फोटोथेरेपी हुआ है, उसको जॉन्डिस हुआ था, तो बहुत स्ट्रगल किया है और अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पापा के कारण। हाँ, कोई शब्द नहीं है मैं शिखा को सांत्वना भी दूं, क्योंकि हर माँ की तकलीफ वही होती होगी जब कोई बच्चा उससे इस तरह छीन लिया जाता होगा, और खासकर तब जब इसमें उसका पिता ही इन्वॉल्व हो, उसका पापा ही ना चाहता हो कि वो बच्चा अपनी माँ से मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी है कि 23 तारीख को जब कंप्लेंट दाखिल की गई थी तो अब तक उस कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब 2 दिन पहले से जब ये चीजें बार बार थाने जा रही हैं शिखा, जब सवाल कर रही हैं, तब ये कहा जा रहा है कि टीम घर पर जा रही है तो नहीं मिल रहे हैं, वो लोग फरार हो चुके हैं। तो फिर इस 20 दिनों में 17 से 18 दिनों के बीच पुलिस क्या कर रही थी, इसका भी जवाब पुलिस को देना चाहिए। अबुआ सरकार कहने के लिए है तो अबुआ सरकार अबुआ लोगों के लिए सुन कहाँ रही है। एक आदिवासी महिला पिछले, मुझे लगता है कि अगर 18 दिनों से पहले की भी बात करें, चलिए कंप्लेन नहीं किया, सिर्फ 18 दिनों की बात कर लेते हैं, तो इन 18 दिनों में अबुआ सरकार की पुलिस ने क्या किया है। इस जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात कही जाती है, आदिवासियों के हक हुकूक की बात कही जाती है, लेकिन एक आदिवासी महिला अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही है और प्रशासन कह रहा है कि फरार लोग मिलेंगे तब ना। आपको कुछ भी नहीं बताया गया है कि उन लोग कहाँ गए हैं, क्या है, या फिर आप कुछ कह नहीं। रहे हैं कि वहाँ जो आपके फैमिली मेंबर्स आसपास रहते हैं, क्या उनसे भी बातचीत हो पाई है। वो लोग का कहना है कि हम लोग को नहीं पता। गए थे अगल बगल जो रह रहे हैं फैमिली मेंबर्स लोग, वो लोग खुद बोले कि नहीं है, कल से ये लोग नहीं पता कहाँ गए हैं। पता ही नहीं है कहाँ गए हैं। और जो आपको इस फैमिली की बातें फोन पर जो आप कह रही थी कि बगल वाले जैसे कजिन्स लोग हैं, क्या उनसे कोई बात, कोई सुराग ऐसा मिल पाया हो जो बताए हो। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कुछ नहीं पता चल रहा है। तो आप सबसे, अब तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन रही है कि आप अपना ऑफिस भी देख रही हैं, बार बार आकर चेक भी कर रही हैं कि ये मैं लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, थाने भी जाना है। कैसे मैनेज हो पा रहा होगा ये सब। मैं सब मैं अभी तो जॉब वाला चीज के लिए मेरे को रेगुलर फोन आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा कंसंट्रेशन है कि मेरा बच्चा कहीं से भी मुझे मिल जाए वाला चीज। मेरा जॉब लाइफ में सबका बड़ा रहता है, लेकिन अभी जॉब से कहीं ज्यादा जरूरत वाला चीज मेरा बच्चा है, क्योंकि उसको मेरा जरूरत है। और इस दौरान वो बच्चा पता नहीं किस स्थिति में है, कहाँ पर है। 4 साल का नन्हा मासूम है, क्या नाम है आपके बच्चे का। जोशुआ जॉन पाड़ा। जोशुआ, 4 साल उम्र है उसकी, जरा सोचिए आप। और उसमें भी जो कह रही हैं कि उसकी कंडीशन बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अलग है थोड़ी, तो जरूरत है, बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अगर उसे माँ से दूर रखा जा रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। आप शिखा की हालत देखकर समझ सकते होंगे। और शिखा को और भी कुछ जो भी कंप्लेन्स है वो है, लेकिन उन्हें बस कुछ नहीं चाहिए, उन्हें उनका बच्चा चाहिए। पुलिस से तो सबसे पहले ये है कि भाई अगर आप 18-17 दिनों में कुछ नहीं कर पाए तो अब तो करिए, ढूंढ निकालिए, एक छोटा बच्चा है। कुछ कहना चाहती हैं पुलिस के लिए भी, हाँ, क्योंकि परिवार तो आपके साथ नहीं है शिखा, पुलिस के लिए कुछ कहना चाहती हैं। घर से जब सपोर्ट नहीं रहता है तो आदमी एक ही चीज उम्मीद करता है कि प्रशासन उसका सपोर्ट करे। बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली मेरे बच्चे को खोज के निकाल के मुझे दीजिए, क्योंकि मैं दिन रात सोने नहीं पा रही हूँ, पागल जैसे इधर से उधर भटक रही हूँ कि मेरा बच्चा कहीं से मिल जाए। तो मैं प्लीज आई रिक्वेस्ट कि प्रशासन मेरी मदद करे, मेरे बच्चे को बस खोज के निकाले। शिखा के ये दर्द और शिखा के आंसू अगर सरकार और प्रशासन तक पहुंच रहे होंगे तो उम्मीद यही करती हूँ कि जो 2 दिनों से 3 दिनों से फरार चल रहे हैं इनके पति, इनके छोटे से बच्चे को लेकर, 4 साल का बच्चा जोशुआ, जिसकी आवाज सबसे पहले आपने सुनी होगी। आप सोचिए कि वो अपनी माँ के लिए तड़प रहा है और एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, लेकिन सामने जो बीच में दीवार बन खड़ा है वो है उसका पिता और इनके पति। लेकिन साथ साथ फैमिली मेंबर्स भी हैं, खासकर जो इनके पति की बहन ननद जो हैं, वो सामने, वो एक्चुअली इनका आरोप है कि वो बच्चे को हड़पना चाहती हैं, और ये इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड वही हैं। लेकिन जो भी हो, अगर इनके अगर ये अपने बच्चे की तलाश कर रही हैं तो अब जिम्मेवारी बनती है पुलिस और प्रशासन की कि जोशुआ को ढूंढे, उसके पिता को ढूंढे, क्योंकि सिस्टम से बाहर कोई नहीं होता।
और अगर एक माँ गुहार लगा रही है तो सरकार सुनिए, एक माँ के दर्द को समझिए और ढूंढिए उस 4 साल के बच्चे को, ताकि ये दर्द और ये आंसू कम हो सके तो बेहतर होगा। नमस्कार, जोहार।